जितने भी सवाल आप मंदिर में भगवान से जाकर पूछते हैं, उनका जवाब पहले ही भगवान ने दे रखा है। भगवत गीता में आपके लाइफ के हर सिचुएशन का सॉल्यूशन रखा है। लेकिन आज की बिजी लाइफस्टाइल में अगर आपके पास टाइम नहीं है उसे मंदिर में बैठकर पढ़ने का, तो आप हमारे चैनल पर भगवत गीता की सीरीज सुन सकते हैं, जिसमें भगवत गीता के एक एक श्लोक को हिंदी में समझाया गया है। ऐसा करने से आपका कोई श्लोक छूटेगा नहीं और आप पूरी भगवत गीता सुन सकते हैं, और ऐसा किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। इसे सुनने के लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ट्रैवलिंग में हो, घर का काम कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तब भी आप अपनी इस बिजी लाइफ के साथ नॉलेज गेन कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह नॉलेज आप दूसरों से भी शेयर करें, फिर वो हमारे बुजुर्ग हों, बच्चे हों या हमारे साथी। क्या पता इस तरह हम यह नॉलेज उस तक पहुंचा दें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और उसके माध्यम से हम ऊपर वाले का आशीर्वाद ले रहे हों। अगर हमें कल सही करना है तो हमें अपने आज पर काम करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 के सारांश से। जिन्होंने हमारे चैनल पर अध्याय 1 को नहीं सुना है, वो आज अध्याय 1 के सारांश को सुन सकते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को दोष देते हैं, आपने ऐसे शिष्य बनाए जो आपके समक्ष आपके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। हमने पहले अध्याय में देखा अर्जुन और दुर्योधन अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को दोषी बताते हुए कहते हैं कि आज आपके समक्ष आपके शिष्य खड़े हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहता थे कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी जो पांडवों को शिक्षा दी, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था, दुर्योधन को द्रोणाचार्य से पूछना चाहिए था कि आचार्य ऐसी कौन सी विद्या है जो इन्हें नहीं आती, क्योंकि जब हमें सामने वाले पर विजय लेनी होती है तो उसकी कमियां और अपनी खूबियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ऐसा कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करते। जब हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इस तरह हम हमारे सामने आने वाली सिचुएशन को अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स देती हैं। हमें हमेशा गुरु के समक्ष सरेंडरिंग मोड में होना चाहिए, बिकॉज गुरु के पास अथाह ज्ञान है और ज्ञान जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जा सकता। दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष शो ऑफ भी करते हैं कि देखिए मेरी सेना में कितने महान योद्धा हैं। भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, कर्ण, ये सब मेरी सेना में हैं। हमारी शक्तियां अपरिमेय हैं। दुर्योधन के शब्दों से झलकता है कि कहीं ना कहीं दुर्योधन अपनी पावर के जाने का डर रखता है और वह बिना पावर के अपने आप को अपाहिज समझता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है कि दूसरों के सामने आप शो ऑफ इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर होता है कि कहीं आप सामने वाले से कमजोर तो नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन, जो कि शुरुआत में बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, और कृष्ण को, जो कि उनके सारथी हैं, उन्हें कहते हैं कि मेरा रथ सेना के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ आज ये कौन मेरे सामने लड़ने आए हैं। इस टाइम अर्जुन अटैकिंग मोड में है, लेकिन जब कृष्ण दोनों सेना के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा करते हैं और वहाँ अर्जुन अपने परिजनों को सामने देखकर उनके कहते हैं मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, जो कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अर्जुन यहाँ इमोशनल होकर एथिक्स को भूल रहे थे। वो भूल रहे थे कि गलत तो गलत ही है। वो बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं थे और वो चाहते थे कि अब ये धृतराष्ट्र के पुत्र चाहे मुझे मार ही क्यों ना दे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपना गांडीव नहीं उठाऊंगा। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में लगभग रोज होती हैं। हम अपनी बच्चों को उनकी गलती पर अगर इमोशनल होकर नहीं समझाएंगे तो क्या हमारे बच्चे एथिक्स सीख पाएंगे? और अगर वो एथिक्स नहीं सीखेंगे तो उनका कैरेक्टर भी दुर्योधन की तरह नहीं हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं मैंने अगर अपने प्रियजनों को मारा तो इनके बच्चे और पत्नियों का क्या होगा। यहाँ अर्जुन भूल गए कि उनके बाद उनके बच्चे और पत्नियां
उनकी प्रजा में आ जाएंगे तो कुल का नाश कैसे होगा? अर्जुन एक के बाद एक युद्ध ना लड़ने के बहाने कृष्ण को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण भगवान है तो वो ही क्यों नहीं मार देते कौरवों को। ऐसा हम भी करते हैं। जब हमारे पास कोई विकट परिस्थिति आती है तो हम मंदिर में जाके खड़े हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ही क्यों ना कुछ कर दें और हमारी परिस्थिति से हम बाहर आ जाएं। क्योंकि इस वक्त अर्जुन ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो इमोशनल हो रहे हैं। अर्जुन मानते थे कि सिर्फ राज्य लेना मेरी लाइफ का पर्पस नहीं है। यही हमारा अध्याय पहला पूरा होता है। अब तक हमने देखा सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं, वो अपने मन की हर व्यथा को कृष्ण को कह रहे हैं और युद्ध की परिस्थितियों में भी कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से सुना। अब दूसरे अध्याय में देखेंगे कृष्ण इसका जवाब अर्जुन को कैसे देते हैं। तो हमारे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।